हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का वन पार्ट। ठीक है ना। 9 का वन पार्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मीन्स कि घटते क्रम में लिखना है। इसके पहले जो हम लोग 8 क्वेश्चन किए थे वो था बढ़ते क्रम में था, यानी कि जो है सो धीरे छोटा से बड़ा फिर छोटा से बड़ा ऐसे बढ़े थे। अभी हम लोग बड़ा से छोटा की तरफ चलेंगे, लेकिन ऐसे फाइंड करना मुश्किल है कि बड़ा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले लाइक में बदलते हैं, है ना। तो लाइक में पहले बदल देते हैं। लाइक में बदलने से पहले जो क्वेश्चन मेरा डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में आप लिख लीजिए। तो ये तो ठीक है, देखिए इसके नीचे 1 है तो 1 आप ले लीजिए, है ना, ताकि देखने में अच्छा लगेगा। और -13/6 -8 यहाँ 3 कर दीजिए और 1/3 यहाँ है ही है। अगर आप एलसीएम का एलसीएम लीजिएगा तो आपको एलसीएम 6 मिलेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 3 से लगा लेते हैं, 3 2 जा 6 हो गया ना। एलसीएम 6 ले लेते हैं। -2/1 है, इसका डिनोमिनेटर में हमको 6 चाहिए। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 से। ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा तो -12। -13/6 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? नीचे 6 आपको मिलेगा तो 1 से कर दीजिए, ऊपर भी 1 से कीजिए, -13। -8/3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 मिलेगा, 2 से कर दीजिए, इसको भी 2 से कर देते हैं, 8 दूना 16। 1/3, ओनली 1/3 है क्वेश्चन में। हाँ, तो अब इसको नीचे हमको 6 चाहिए, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना हो गया? 2 हो गया हमारा 6। तो ये जो है देखिए, अब लास्ट में आपका जो है वो 6 सब में आ गया। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग इसको सजा देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन जैसा हमारा कह रहा था कि हम लोग को लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। तो घटेंगे कब भैया? जब सबसे बड़ा रहेगा। तो याद रखिएगा, माइनस का तो खैर अलग कहानी है ना, कि माइनस में जो चीज़ जितना बड़ा है उतना छोटा है, वो तो माइनस की कहानी है। लेकिन अब हम लोग यहाँ देखते हैं, ये तो हम लोग का पार्ट निकल गया, ठीक है ना, कि लाइक फ्रैक्शन में हम लोग बदल दिए हैं। अब हम लोग क्या करना है, इसको सजा देना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा इसमें देखिए तो 2/6, ठीक है ना। अब इससे थोड़ा सा छोटा, इस ये तो बड़ा पार्ट हो गया ना, इससे थोड़ा सा छोटा जाइए, इससे थोड़ा सा छोटा में आ जाते हैं 12/6। इससे छोटा और इससे भी छोटा। ये वाला पार्ट 2/6 किसके लिए था? 2/6 था 1/3 के लिए। अब उसके बाद देखिए 12/6 है वो किसके लिए था? तो क्वेश्चन में है -2, इसके लिए था। अब इससे देखिए आगे -13/6 किसके लिए है? तो वो तो ऑलरेडी उतने ही है। अब सबसे छोटा कौन है? 16/6 किसके लिए है? -8/3 के लिए है। तो इस तरह हम लोग जो है वो असेंडिंग से डिसेंडिंग में, यानी कि बड़ा से छोटा की तरफ हम लोग निकल गए। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2, जो कि है क्वेश्चन है डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना है, घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी माइनस डिनोमिनेटर में हो उस माइनस को आप नोमिनेटर में कर दें। तो -3/10, 7 देखिए यहाँ -7/15 हो जाएगा, 11/20, यहाँ पे -17/30। अब इसको अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ पर जो है आता है। ये एलसीएम इसका 60 होगा, 10, 15, 20 और 30। पहले 5 से अगर ले लेंगे तो 5 2 10, 3 15, 4 टाइम में 20 एंड 6 टाइम में 30। 3 से 2 से लगा लीजिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। अब 3 से लगा लेते हैं, 3 1 3, 2 एज इट इज रहेगा, 3 1 3, 5 2 10, 10 3 30 और 30 को 2 टाइम पढ़ेंगे तो 60। हमारा एलसीएम मिल गया हमको 60। सबका डिनोमिनेटर हमको 60 करना है, ठीक है। तो -3/10, इसका डिनोमिनेटर हमको 60 चाहिए, ठीक है। तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई कि 60 हमको मिल जाएगा? तो 6 से कर दीजिए, ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा, यहाँ 18 हो जाएगा। -7/15 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसका डिनोमिनेटर 60 हो जाए? इसको आप 4 से कर लीजिए, ऊपर भी 4 से करेंगे -28 हो जाएगा। -11/20 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमको 60 मिलेगा डिनोमिनेटर में? तो आप
20 थी या 60, 3 बार में लगा दीजिए, -33 कर दीजिए। उसके बाद है -17 बाई 30 है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 3 से 2 से कर दीजिए, ऊपर भी 2 से, -34 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 4 चीज़ हम लोग का निकल चुका है। क्या क्या हम लोग को मिल गया, तो हम लोगों को देखिए डिनोमिनेटर सबका 60 हो गया ना। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जब घटाते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि घटते क्रम में लिखना सबसे बड़ा कौन है। तो जो जितना माइनस में जो जितना छोटा होगा उतना वो बड़ा होगा। तो -18 -20 -18, तो -18/60 ये क्या है, सबसे बड़ा है। इससे थोड़ा सा बड़ा देखेंगे हम लोग, बढ़ते क्रम घटते क्रम में लिख रहे हैं ना, हाँ तो घटेंगे ना इससे, तो ये बड़ा है। अब इससे छोटा हम लोग ढूंढते हैं, इससे छोटा हम लोग को मिल जाएगा -28/60। इससे छोटा हम लोग को मिलेगा -33/60। इससे छोटा हम लोगों को मिलेगा -34/60। अब देखिए डिनोमिनेटर तो हमारा सब सेम हो गया, ठीक है ना, सब माइनस में है। अब इस देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट किसके लिए है। तो ये जो था हमारा -18/60 वो किसके लिए है, तो -3/10 के लिए है। अब देखेंगे कि ये पार्ट 28/60 किसके लिए है, तो -7/15। अब देख लेते हैं कि -33 किसके लिए है, तो -11/20। फिर देख लेते हैं कि 34 किसके लिए है, तो -17/30। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये देखना है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये हम लोग को देखना है कि जहाँ पर माइनस है वहीं पर हमको रहने देंगे। जैसे कि 7 वाला में देख लें, ठीक है ना, तो इसमें माइनस जहाँ पर है वहीं पर रहने दीजिए। इसमें भी ठीक है, इसमें जहाँ माइनस है वहीं पर आप रहने दीजिए। तो हम लोग इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर पर हम लोग काम कर सकते हैं ताकि आसानी से हम लोग जो है वो इसको फाइंड कर सकें। अगर आप बड़ा वाला पहले फाइंड कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे क्या होता है ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आप कर रहे हैं तो आप घट रहे हैं, बड़ा से छोटा हो रहे हैं, तो माइनस में जो चीज़ दिखने में जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, तो घट तो गए सबसे। अब हम यहाँ पर क्या देख लिए कि कौन कौन सा चीज़ किसके लिए था। हमको क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ है उसी को तो सजा करके लिखना था ना। तो ये हम लोग को मिल गया क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन है 5/6 -7/12 -13/18 -23/24। सबसे पहले जिसका से डिनोमिनेटर मेरा माइनस है उसको हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो -5/6 ये तो एज इट इज़ है, -7/12 है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसको कर लीजिए -23/24, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि सबका डिनोमिनेटर में लाइक फ्रैक्शन पहले बदलना है। तो लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग को सबको एलसीएम चाहिए। तो ये इसमें ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर जाके ये सब का सब मिलेंगे, तो देख लीजिए ऐसे 72 लग रहा है आंसर इसका होना चाहिए। एलसीएम 6, 12, 18, 24, 6 से ही लगा लेते हैं। 6 1 जा 6, 2 जा 12, 3 टाइम में, 4 टाइम में, 2 से लगा लीजिए। अब क्या मिल गया, 6 दूना हो गया 12, 12 तिया 36 और 36 दूना 72, जैसा कि आपको हम पहले बताए थे। एलसीएम 72। तो -5 अगर 6 है कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 72 आएगा। देख लीजिए अगर यहाँ 6 दिया हुआ है और कितना बार मल्टीप्लाई करें 72 आएगा, तो अब 6 को छोड़ करके बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 टाइम में 72 आ जाएगी। 12 6 72 होता है ना, वो भी 12 से कर दीजिए। अब देखिए 12 को कितना से मल्टीप्लाई करें, जब हम 6 को 12 बार किए तो 12 को 6 बार कर देंगे तो आ जाएगा -42। यहाँ पर देखिए -13/18 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, तो 3 बार लगा दीजिए। देखिए 18 4 बार बना, 18 4 के 72, कैसे 4 बार में सो सुनिए। देखिए यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ जो ऑलरेडी मेरे पास पहले ऐसे 18 हो, तो यहाँ से कर लीजिए 2 दूना 4,
और 4 तिया 12, या फिर ऐसे कर लीजिए 6 तिया 18, 18 तो आपको मिल गया, बच का गया तो 2 दूना 4, 4 से 12 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 आपको मिल जाएगा। तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 13 चौके 13 दूनी 26, 13 चौके 52 हो गया यहाँ पर। एक और पार्ट देख लीजिए, -23/24 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 72 देगा। तो 24 तिया 72, तो 23 तिया कितना होगा, 3 3 जा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69। ठीक है, ये तो माइनस में आ गया। अब हमको पार्ट सब मिल गया, जो जो हमको चाहिए था निकालना, हमको लाइक में बदलना था तो लाइक में बदल दिए। 12 25 60, 12 चौक 72, 6 7 42, 12 छक 72, 13 चौक 52 और 18 चौक 72 और 23 या 69, 20 60 69 और 24 या 72 मिल गया। अब हमको देखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग बोले तो घटते क्रम में, घटेंगे कब, घटते क्रम में घटेंगे कब, जब सबसे बड़ा रहेगा। तो सबसे बड़ा पार्ट इसमें खोजिए। अब जब इसमें सबसे बड़ा पार्ट आप खोजिएगा तो आपको 72 तो देखना ही नहीं है, नीचे जो लाइक में है उसको आपको देखना ही नहीं है, इसको नहीं देखना है, सब तो बराबर है। अब इसमें अब -60, -42, -52 और -69 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा वही रहेगा जो यहाँ माइनस में सबसे छोटा होगा। तो माइनस में सबसे छोटा कौन है, तो -42/72। ठीक है, ये हो गया आपको सबसे बड़ा। इससे छोटा हल्का सा छोटा जाइए, देखिए -52/72। इससे थोड़ा सा छोटा आइए तो -60/72। इससे थोड़ा सा छोटा आइए तो -69/72। अब देखना है कि ये जो निकाले हम लोग वो किसका पार्ट था। तो ये -40 ये किसका पार्ट है, ये किसका है, ये किसका है और ये किसका है। तो देखिए -42/72 किसका है भाई, तो -40 ये देखिए -7/12 का हो गया। ठीक है, -52/72 किसका है, -52 ये देखिए -13/18। ठीक है, -60 ये किसका है, तो -5/6 का। और 69/72 किसका है, तो -23/24 का। क्वेश्चन में सब माइनस तो ऊपर में था, एक माइनस नीचे में था, इस माइनस को आप नीचे लगा दीजिए। तो सबसे बड़ा पार्ट हमको पहले मिला, फिर उसके बाद छोटा पार्ट मिला, फिर छोटा मिला और सबसे छोटा हम लोगों को फाइनली मिल गया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पार्ट में। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पार्ट। डिसेंडिंग में ही हमको जाना है। इसमें तो कोई भी माइनस डिनोमिनेटर में नहीं है, इस मतलब हम लोग को कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, बस जैसे पहले सबसे पहले एलसीएम देखेंगे। तो अगर एलसीएम में क्या होता है कि अगर एक ही टेबल का अगर एलसीएम सब में डिनोमिनेटर सब एक ही टेबल में आता हो तो जो सबसे बड़ा होता है वही उसका एलसीएम होता है। देखिए तो 11, 22, 33 और 44 ये तो सब 11 के टेबल में आता है ना, तो जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम होगा। 11 से लगा लीजिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। ओह सॉरी, फिर 2 टाइम लगा लीजिए, 1 बचाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 तो एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 11 2 जाएगा 22, 11 2 जब हो गया, अगर वो दो टेबल में होता है कि अगर दो कोई नंबर दिया रहे उसमें जो बड़ा रहता है वो उसका एलसीएम है। लेकिन अगर 4 रहेगा तो हम लोग को यही दिमाग में रखना है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ जाकर के चारों आपस में मिलेंगे। तो हम 11 से तो लगा दिए, फिर 2 से भी लगा लिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 दूना हो गया 22 और 22 दिया हो गया हमारा 66 और 66 दूना हो जाएगा तकरीबन 7 दूना 120, 6 दूना 12 2 मेरा 1, 6 दूना 12 1 13 132। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना मिला 132 हमारा एलसीएम हुआ। अब सब में 132 चाहिए, बहुत ध्यान से बनाने वाले क्वेश्चन है। -10/11 को कितना से हम मल्टीप्लाई करें कि 132 हमको मिलेगा। जो देखिए बहुत सिंपल है, 11 यहाँ पर दिया हुआ है, 11 आपको नहीं पढ़ना है, बाकी को पढ़ लीजिए। 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। तो अगर हम 11 का टेबल अगर हम 12 बार पढ़ेंगे ना तो 132 मिल जाएगा। देखिए 2 एकम 2 1 एकम 1, 2 एकम 2 1 एकम 1, 2 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ हो गया, 1 यहाँ पर, 132 मिल गया ना।
तो ऊपर भी हम 12 से करेंगे तो 12 दहागे तो 120 हो जाएगा, माइनस 120। अब देख लेते हैं माइनस 19/22 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 132 मिलेगा हमको। देखिए तो 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22 यहाँ पर है, उसको छोड़ करके बाकी गुना कर दीजिए तो 3 दूना 6, 6 बार गुना करेंगे इतना हमको मिल जाएगा। देखिए तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 दूना 12 13 मिल गया ना। अब यहाँ पर देखिए 9 6 के 54 के 4 हाथ में रहा 5, 6 कम 6 और 5 11, 114। 19 को अगर 6 से गुना करते हैं तो 6 9 54 के 4 हाथ में रहा 5, 6 कम 6 और 5 11, 114। माइनस में था, माइनस दे दिए। अब बारी है 23/33 की, 132। यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, कितना से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 11 3 जा 33, इन लोग को छोड़ करके क्या बचा आपके पास, 2 2 जा 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिल जाएगा आपको, वेरी सिंपल। 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 एंड 4 3 जा 12 1 13, क्लियर। अब इसका पढ़िए तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 और 4 2 जा 8 एंड 1 9। देखिए तो 23 को 4 से पढ़ देते हैं, 4 3 12 के बाद मेरा 1, 4 2 8 9 92 मिल गया। ये भी माइनस में है, रहने दीजिए माइनस में। आगे बढ़ते हैं, माइनस 39/44 बराबर हमको 32 चाहिए नीचे में। तो 11 का टेबल 4 में पढ़ लीजिए। देखिए 11 यहाँ है, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 11 चौके 44 हो गया, बच कौन गया 3, तो यहाँ 3 से कर दीजिए ना, 100% आपको मिलेगा। 4 3 12 के 2 हाथ में रहा 1, फिर 4 3 12 और 1 13। अब इसको पढ़ लीजिए 9 3 27 के साथ हाथ में रहा 2, 3 3 9 2 11। देखिए 39 को हमको पढ़ना है 3 बार में, 9 3 27 के साथ हाथ में रहा 2, 3 3 9 2 11, 117 आ गया, ये भी माइनस में आ गया। अब हम लोग का जो मेन काम था सबको लाइक करने के लिए, वो हम लोगों ने कर लिया है। अब देखना है सिर्फ बड़ा और छोटा, अब कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल है। देखिए हम लोग जो है वो 132 132 132 132 कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि हमको करना है डिसेंडिंग, घटना है, तो सबसे बड़ा ढूंढिए, और जब सब के सब माइनस में है तो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा होगा ना वही होगा। तो सबसे छोटा देखिए तो 92 है, यानी कि ये जो है ना वो सबसे बड़ा है। इसके बाद थोड़ा सा इससे छोटा, थोड़ा सा इससे छोटा, इसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा, अब इसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा, मिल गया। अब हम लोग देखेंगे कि यह पार्ट किसके लिए है, ये किसके लिए हम लोग लिखे थे, सबको देखेंगे। देखिए माइनस 92/132 किसके लिए था, 92 देखिए 23/-23/20 के लिए हो गया। अब देखेंगे 144 और 114 किसके लिए था, तो -19/22। अब देखेंगे कि 117 किसके लिए था, तो -39/44। अब देखेंगे कि 120 किसके लिए था, तो -10/11। ऊपर में ही सब माइनस था। तो देखिए तो सबसे हम लोग क्या किए, सबसे पहले हमको किसको लिखना था, तो सबसे पहले हमको लिखना है सबसे बड़ा को, घट रहे हैं उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, माइनस में जो चीज़ जितना छोटा रहेगा उतना बड़ा रहेगा। कैसे भाई, अब मेरे पास 100 रुपया माइनस में हम हैं, मतलब 100 रुपया मेरे पास कर्जा है, और कोई मेरा दोस्त है वो 200 कर्जा में है, तो बड़ा आदमी कौन है दोनों में, तो श्योर है जिसके पास कर्जा कम है वही तो बड़ा है। ठीक है, तो कर्जा कम है तो बड़ा है, कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये और छोटा हो गया, जब जिसके पास कर्जा सबसे ज़्यादा है वो सबसे छोटा हो गया, वेरी सिंपल। तो इस तरह हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का 4 पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास 8 RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू फॉल्स से बताते नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे इसके बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।